वेलकम बैक। आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दो टोक ऐलान किया है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। भारत ने अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि UN कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से भरपूर बयान दिया। हमने फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को उजागर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और टेलीफोन कॉल का हवाला देते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि ये मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। तिजारत और टैरिफ से मुतालिक भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदा तय पा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बातचीत के लिए अमरीका आएंगे। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहेगा हम तैयार हैं। इसहाक़ डार का कहना था कि भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी का रुख मोड़ा गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशां है। बानी पीटीआई के बारे में बात करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला हैं। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मादनियात में 50% हिस्सा सूबे और 50% वफाकी हुकूमत का है। मादनियात पर काम होगा तो इससे मकामी आबादी को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई अरबों डॉलर्स लगाकर मादनियात निकाले और आपको मुफ्त में दे दे। अमरीका ने फ़लस्तीन के मसले पर बुलाई गई 2 रियासती कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रोस ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ गैर मौसर है बल्कि गलत वक्त पर बुलाई गई है, जो महज एक तशहीरी हरबा महसूस होती है। अमरीका इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। फ़लस्तीन के तनाज़े के ख़ात्मे के लिए हक़ीक़ी सिफारती कोशिशें जारी हैं, मगर इस तरह की गैर मौसर कॉन्फ्रेंसेस से कोई नतीजा नहीं निकलता। अमरीका मसला फ़लस्तीन के पायदार और नाकाबिले अमल हल के लिए संजीदा इक़दामात के ज़रिए हिमायत करता है। इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। नाअहली के बाद खाली नशिस्तों पर कब इलेक्शन होंगे, फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के नाअहल अरकान पार्लियामेंट के हलकों के लिए शेड्यूल कल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि इजाज़ चौधरी, अहमद चट्ठा और मलिक अहमद भच्चर को अदालत से सज़ा दी है जो बरकरार है। इस फैसले को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। अब्दुल लतीफ़ चित्राली का केस मुख्तलिफ है। कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI के साथ मुतासिब है। अब यह सिलसिला ख़त्म होना चाहिए क्योंकि जमहूरियत पर दाव लगी हुई है। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक्स पर पैगाम में कहना है कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इसके गैर जानिबदार ना होने का वाज़ेह सबूत है। अहमद चट्ठा और अहमद भच्चर को आर्टिकल 63 के तहत डी नोटिफाई किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे अरकान को जो सज़ा हुई वो आर्टिकल 63(1)H के ज़ुमरे में नहीं आती। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चतराल से MNA अब्दुल लतीफ़ को 30 मई 2025 को सज़ा हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल लतीफ़ को अहली के लिए नोटिस दिया और 29 जुलाई को समाअत भी रख दी। अब्दुल लतीफ़ को नोटिस और समाअत की तारीख देने से इलेक्शन कमीशन का तजाद जाहिर हो रहा है। पंजाब असेंबली मैदान जंग बन गई। अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद कर दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान गर्मा गर्म बहस ने अचानक जंग की सूरत इख्तियार कर ली। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने नशिस्त से उठकर हुकूमती रुकन हसन रियाज पर झपट कर हमला कर दिया। खालिद निसार डोगर ने न सिर्फ तल्ख कलामी की बल्कि हसन रियाज के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। अपोजिशन और हुकूमत दोनों से अरकान मामले को और गरमाने के लिए आगे बढ़े। तसादम को रोकने की कोशिश में वजीर कानून सोहेब भरत, आशिक किरमानी और मोइन कुरैशी बीच बचाव करवाते रहे। असेंबली में हंगामा आराई, कशीदा सूरत हाल। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने इजलास मुलतवी कर दिया। हाथापाई पर कायम मकाम डिप्टी स्पीकर ने खालिद निसार डोगरा और शेख इम्तियाज को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। हसन रियाज साहब इस तरह ना करें। आप हसन रियाज साहब इस तरह ना करें। हसन रियाज साहब इस तरह ना करें। ज़िशान रफीक साहब इस तरह ना करें। इस तरह ना करें आप। ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। बड़ी गैर मुनासिब बात है। आप इस तरह ना करें। आप पंजाब असेंबली में एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान के प्रेस हॉल से बाहर निकलते वक्त 2 मालूम अफराद ने
टकराव किया, जिन्होंने मुबैना तौर पर अहमद मुश्तबा और उसामा समेत अपोजिशन अरकान को गालियां दी। वाक़े के बाद असम्बली सिक्योरिटी ने बर वक्त मुदाखलत करके दोनों फरीकैन को अलग कर दिया, जबकि गालियां देने वाले अफराद फरार हो गए। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने वाक़े पर शदीद एहतजाज किया और सवाल उठाया कि वो 2 अफराद कौन थे जिन्होंने हमारे MPs को गालियां दी। इनके इस सवाल पर कॉन्फ्रेंस में शोर शराबा शुरू हो गया। एजाज शफी का कहना था कि ऐसा सलूक किसी रुकने असम्बली के साथ पहले नहीं हुआ। वाक़े के बाद हुकूमती और वज़रा ज़िशान रफ़ीक और बिलाल अकबर अपोजिशन अरकान को लेकर असम्बली रवाना हुए। एजाज शफी ने दावा किया है कि गालियां देने वाले अफराद हुकूमती MPs के साथ स्टाफ के साथ ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने वाक़े पर कल कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा है कि मुलविस अफराद का असम्बली में दाखिला बंद कराएंगे। बानी PTI को सारी सहूलियात मिली हुई हैं, अब हम इनकी तन्हाई का क्या इलाज करें। PTI की तहरीक तशद्दुद से भरी पड़ी है तो हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन रखेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुश्किल वक्त आने पर दौड़ जाते हैं कि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिली। अब तन्हाई का क्या इलाज करें हम उनको? 3 दफ़ा इस्लामाबाद में आए हैं और असला लेके आए हैं, हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए, उन्होंने हुकूमती गाड़ियाँ इस्तेमाल की, क्रेनें साथ लेके आए। तो अगर उस किस्म का कोई एहतजाज हुआ तो हुकूमत फिर उसी तरह रिएक्ट करेगी जिस तरह पहले किया गया है। अगर मुतशद्दद शक्ल होगी उसकी तो उसका रिजल्ट जो है ना फिर वो लॉ एंड ऑर्डर को जो है इन्फोर्स करेगी। और जिस किस्म की ज़बान जो है चीफ मिनिस्टर साहब इस्तेमाल करते हैं दौड़ जाते हैं जब मुश्किल वक्त आता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मुल्क में जबर का आलम है, सजाएं जैसे बांटी जा रही हैं वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि तमाम अदालतों को हिदायत दी गई है कि जल्द अज जल्द फैसले सुनाए जाएं। यहाँ तक कि रात 2:30 बजे तक अदालतें चल रही हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सहमे हुए गवाह, सहमी हुई अदालतें, हम इस जबर का डट कर मुकाबला कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम हमारे साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान को इंसानियत के उसूलों पर कायम रहना है तो इस जबर के निजाम को रोकना होगा। मुल्क में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज है, हुकूमत बेबस है। लाहौर, कराची समेत दारुल हुकूमत की मार्केट से मीठा गायब है। सस्ते बाजार में भी दुकानों से चीनी लापता है, होलसेल मार्केट से भी चीनी नापैद है। शहरी मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। शुगर मिल्स ने भी डीलर्स के लिए GST सर्टिफिकेट की शर्त रख दी है। शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। मार्केट में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही है। चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर आला सतही इजलास। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल्स मालिकान के खदशात पेश किए। चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस। राना तनवीर हुसैन की हिदायत पर शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप्स के क़याम का फैसला। शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। मुझ पर लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इल्ज़ामात का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो 2019 का है, जब मैं जेल में था। मेरी कंपनी का काम है, हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सामान बेचते हैं। अगर मेरी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगज़ेब की भी है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 शुगर मिल्स हैं। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हैं। जब वज़ीर आज़म चीनी से फैसले करते हैं तो क्या ये मफाद का टकराव नहीं? जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है इसी महीने चीनी क्यों इंपोर्ट करते हैं? शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी होती रही। ये मफादात का टकराव हुकूमती अरकान को नजर नहीं आता। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि झूठे इल्जामात पर तारिक फजल चौधरी मुझसे मुआफी मांगें। कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि मैं इनके बारे में सच बोलता हूँ। बिस ने लिख के दिया कि 2019 से प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये इन्होंने जवाब नहीं दिया। बिस की बोर्ड मीटिंग है कि हमने ये 2 साल पायलट करना है, फिर अक्रॉस पाकिस्तान करना है, ये इन्होंने नहीं बताया। जब इसहाक डार साहब
शुगर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनते हैं एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वरना अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब की 2 शुगर मिलें हैं, वो शुगर मिल के मालिक हैं, उनके बेटे मालिक हैं, लेकिन वो शुगर के ऊपर जो फैसला करते हैं एक्सपोर्ट का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अनुशा बीबी को नजर नहीं आता कि जिस महीने क्रशिंग शुरू कर रहे हो उस महीने क्यों चीनी मंगवा रहे हो, उससे पहले तुम्हें समझ नहीं आई। और अगर सबूत नहीं है तो अखलाकी काम तो ये है कि वो माफी मांग लें। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं हैं। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, उनका बयानिया भी वही है जो भारत अपना रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हमारे दुश्मन मुल्क ने क्रिप्टो करेंसी पर सवालात उठाए, मगर पाकिस्तान में इस हवाले से बाकायदा कवानीन और ज़वाबित तरतीब दिए जा चुके हैं। इसहाक डार के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। तहकीक के बगैर इल्ज़ामात लगाना दरअसल दुश्मन के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। क्रिप्टो की एक ग्रोथ है पाकिस्तान के अंदर, और मैंने ये देखा है माजी में कि हमारा दुश्मन जो है उसने इस हवाले से सवालात उठाए। तो मुझे तो लगता है कि मिफ्ता साहब का भी वही बयानिया है जो इंडिया का रहा है क्रिप्टो को लेके। देखिए, एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, एक प्रॉपरली उस पर कवानीन कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, उसको बाकायदा तौर पे एक काउंसिल बनाई गई है, एक ग्रोइंग सेक्टर है, उसके मतलब बगैर तहकीक के बात करना, किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम लगा देना, मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन का एजेंडा ये पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है तो शायद उनको हजम नहीं हो रहा। डार साहब ने भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उस पर कहा है कि वो भी टोटली इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो बयान को सियाको सबाक से हट के पेश किया गया था वो मैं समझता हूँ कि मुखालफिन के साथ। आज डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, वो कतन नहीं है। पाकिस्तान दिफा और मईशत दोनों महाजों पर उड़ान भर रहा है। 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना हदफ है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान चौथी माशी उड़ान भरने के लिए तैयार है। माजी में 3 माशी उड़ानें अंदरूनी साजिशों और सियासी अदम इस्तेहकाम से क्रैश हुई। सियासी इस्तेहकाम पॉलिसीज़ का तसलसल और इस्लाहात उड़ान को कामयाब बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मनसूबा है। हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई में नुमाया कमी आई। एक साल में इंटरेस्ट रेट 23% से 11% पर दुनिया के लिए मिसाल है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अंदर 2035 तक पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की मईशत में ढालना है। किसी मुल्क के अंदर महंगाई की शरह एक साल में 24% से महंगाई में इजाफे की शरह घट के 4.5% पर आ गई हो। मुल्क एक मुआशी उड़ान भरने के लिए तैयार है। एक साल के अंदर किसी मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट, बैंक का पॉलिसी रेट जो है वो 23% से घट के 11% पर आ गया हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 30 जुलाई को पेशावर में कबायली अवाम का ग्रैंड जरगा होगा। अमन के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने को तैयार हैं। हुकूमत से मौलाना हिदायतुर रहमान के लॉन्ग मार्च को रास्ता देने की अपील करते हैं। लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के आम शहरियों को आवाज़ है। आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 5 अगस्त को हुकूक़ कश्मीर और फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि मुस्लिम हुक्मरानों के लिए गज़ा की सूरत हाल पर खामोशी लम्हा फ़िक्रिया है। मुस्लिम दुनिया डट कर बात करे तो कोई हल निकल सकेगा। इस पूरी बेल्ट जो कि हमारी कबायली बेल्ट है, उसमें जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से अगर अमन के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए सामने आने के लिए और काम करने के लिए तैयार। 30 जुलाई को पेशावर में तमाम कबायली अमायदीन का एक ग्रेटर जरगा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग हैं कि जिन्होंने मुज़ाहिमत को जिंदा रखा है। मगरिब के लोग उठकर खड़े हो गए उनकी हिमायत के लिए। गैर मुस्लिम लोगों की एक बड़ी तादाद उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में एक सन्नाटा नजर आता है। अफसोसनाक सूरत हाल है। और जमात इस्लामी ये ऐलान कर रही है कि 5 अगस्त को हम यौम हुकूक़ कश्मीर और फ़लस्तीन मना रहे हैं।